जैसे ऋषभ जी से भी निवेदन है, अरे इसमें शुद्ध बस और हमारे रणवीर दीदीयों, हमारी भारतीय परंपरा में हमारा मानना है कि किसी भी कार्य की शुरुआत की जाए तो अवश्य सफल होता है। तो दीप प्रज्वलन के साथ विधिवत उद्घाटन। और अब मैं निवेदन करती हूँ श्री राघवेंद्र कुमार सिंह जी से, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी, कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का आप सभी की तालियों के बीच पुष्पगुच्छ और साथ साथ इस शॉल भेंट कर उनका अभिवादन, स्वागत, सत्कार करते हुए साथ साथ स्वागत हमारे माननीय मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी का, माननीय पंचायत ग्रामीण विकास एवं श्रम मंत्री, उनका भी हार्दिक स्वागत। स्वागत हमारे माननीय लोक निर्माण विभाग मंत्री श्री राकेश सिंह जी का। हमारी माननीय मंत्री महोदया श्रीमती संपत्तिया उइके, माननीय लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री, और श्री चैतन्य कश्यप जी का, हमारे माननीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री। धर्मेंद्र लोधी जी का भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। और बहुत बहुत स्वागत श्री लखन पटेल जी का। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देवी सज्जनों, इस कॉन्क्लेव की शुरुआत में आप सभी के साथ थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि साझा करना चाहेंगे, विशेष रूप से जो निवेशक पहली बार मध्य प्रदेश में आ रहे हैं यहाँ पर निवेश करने के लिए। तो मध्य प्रदेश में उद्योग को, रोजगार को, विकास को बढ़ावा देने हेतु हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अपनी अनुकूल नीतियों के साथ हमारी सिंगल विंडो सेक्रेटेरिएट फॉर इंडस्ट्रियल प्रमोशन और फैसिलिटेशन MPIDC, साथ में हमारे नेशनल पार्टनर CII और हमारे नॉलेज पार्टनर्स ENY, इन सभी के साथ मिलकर हम अपने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव्स आयोजित कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के होलिस्टिक डेवलपमेंट, समग्र विकास की तरफ, सतत और एक न्याय संगत विकास की तरफ, और हर घर में विकास और हर जिला में रोजगार के तर्ज पर माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है, मानना है कि विकास तभी होगा जब हम हर घर तक इसे लेके जाएं और हर जिला में हम रोजगार प्रदान कर सकें। तो इसी दिशा की तरफ बढ़ते हुए हमारा पहला रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव हमने शुरुआत की महाकाल की नगरी उज्जैन से, बाबा महाकाल के आशीर्वाद के साथ, और फिर महाकाल रीजन से आगे बढ़ते हुए अब हम महाकौशल रीजन में है, यहाँ की औद्योगिक क्षमता का दोहन करने। और यहाँ पर संस्कारधानी जबलपुर में यह दूसरा रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव आयोजित किया जा रहा है। यह कॉन्क्लेव यकीनन सभी निवेशक जो यहाँ पर उपस्थित हैं देश और विदेशों से, आप सभी के लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी, अवसर होगा यहाँ के औद्योगिक परिदृश्य को समझने का, इसके साथ साथ यहाँ के उद्योगपतियों, स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योर्स से इंटरैक्ट करने का, और यहाँ के जो एंटरप्रेन्योर्स, उद्योगपति हैं, उनके लिए भी एक सुनहरा अवसर अपने USP इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटीज को साझा करने का, और दोनों के लिए एक विन विन कोलैबोरेशन होगा
एक फायदे का सौदा होगा, इसके साथ साथ प्रदेश हित और देश हित में होगा। और having this event of this stature and magnitude in Jabalpur is going to be not only going to be enhancing the image of Jabalpur, it's also going to be bringing in employment here, it's going to be boosting the MSME, expanding the vendor base here. तो देखा जाए तो सही मानने में यही सबके साथ के साथ प्रयास के साथ एक समावेशी विकास की तरफ हमारी सरकार का ये कदम है। अब हम आपके साथ मध्य प्रदेश में जो अनंत संभावनाएं हैं आपके निवेश की तरफ, उसकी तरफ प्रस्तुत करते हैं एक लघु फिल्म। ये फिल्म देवियों सज्जनों हमारे मध्य प्रदेश के रिच कल्चरल हेरिटेज और यहाँ की टेपेस्ट्री को बहुत ही बखूबी से दर्शाती है। हमारे अतीत और गौरवशाली अतीत से संवाद करते हुए यहाँ के ऐतिहासिक चमत्कारों से लेकर हर गली कूचे में गूंजने वाली हमारी सांस्कृतिक विरासत तक, ये फिल्म हमारी विविधता, हमारे वैभव को दर्शाती है जो मध्य प्रदेश और यहाँ की संस्कारधानी जबलपुर को परिभाषित करती है। But then मध्य प्रदेश is not just about culture। आज ये प्रगति समृद्धि से भरपूर भूमि है। यहाँ पर हमारे जो उद्योगपति यहाँ पर मौजूद हैं, न केवल प्रदेश में, प्रदेश विदेश में एक नाम कमा पाए हैं। तो इस फिल्म के माध्यम से हमारी कोशिश है कि हमारे सीमाओं के भीतर जो मौजूद अनटैप्ड पोटेंशियल है, रिसोर्सेज हैं, वो हम आपके सामने रखें, जिससे आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें और कंसिडर करें मध्य प्रदेश को एक प्रिफर्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में। तो आइए देखते हैं अब ये लघु फिल्म। व्यापार में सरलता, औद्योगिक दृष्टि से संपन्न और सरकार से सक्रिय सहयोग के लिए प्रसिद्ध भारत के दिल मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। आज मध्य प्रदेश में 400 से अधिक बृहद श्रेणी की विनिर्माण औद्योगिक इकाइयां हैं। प्रदेश लगभग 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक के वृहद निवेश आकर्षित करने में सक्षम रहा है और इससे 5 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। मध्य प्रदेश में सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम यानी MSMEs तेजी से बढ़ रहे हैं। राज्य में 12.48 लाख ऐसे उद्यम पंजीकृत हैं, जिनमें कुल निवेश 42,942 करोड़ रुपए है और 66.21 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। 4,300 से अधिक TPIIT पंजीकृत स्टार्टअप्स में से 2,000 से अधिक महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स हैं। महिलाओं की बढ़ती उद्यमिता विशेष रूप से गारमेंट और IT क्षेत्रों में दिखाई देती है। ITES क्षेत्र में मध्य प्रदेश के 15 से अधिक IT पार्क, 50 से भी अधिक बड़ी कंपनियां हैं, जहां 1 लाख से अधिक लोगों को सीधा रोजगार मिला है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत 9 लाख से अधिक युवा पंजीकृत हैं। प्रतिष्ठान द्वारा 83,000 से भी अधिक पद प्रकाशित किए गए हैं और 20,000 से भी अधिक युवा प्रशिक्षणरत हैं। जबलपुर, जिसे संस्कारधानी या महाकौशल क्षेत्र की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है, इतिहास और संस्कृति का खजाना है। इस क्षेत्र में ऐतिहासिक व पवित्र स्थलों, भव्य जलप्रपातों और स्वच्छ जैसे विश्व प्रसिद्ध आकर्षणों का भंडार है। महाकौशल क्षेत्र का जबलपुर एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है। पिछले कुछ वर्षों में इस क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है। हाल के वर्षों में क्षेत्र ने इंफ्रास्ट्रक्चर में महत्वपूर्ण प्रगति देखी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश में संतुलित और सतत विकास सुनिश्चित करने के मिशन पर कार्य कर रहे हैं। इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री द्वारा रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की अवधारणा की गई। अतः प्रदेश सरकार द्वारा संस्कारधानी में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। ये क्षेत्र, जिसमें विभिन्न विकास चरणों में 20 से अधिक औद्योगिक पार्क हैं, इसकी विश्व स्तरीय सुविधाओं के कारण व्यवसायों के फलने फूलने के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करता है। महाकौशल में निवेश का अर्थ है एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करना जो विकास की अपार संभावनाएं प्रदान करता है। एक विशिष्ट भौगोलिक स्थिति, कुशल कार्यबल, विभिन्न औद्योगिक आधार, प्रचुर प्राकृतिक संसाधन, शैक्षणिक संस्थान और बढ़ता हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर जो इस क्षेत्र को एक आदर्श निवेश गंतव्य बनाता है। राज्य का सक्रिय शासन, आकर्षक प्रोत्साहन और व्यापार में आसानी के साथ मजबूत आधार प्रदान करता है। खनन और खनिज,
कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, टेक्सटाइल एवं गारमेंट, रक्षा और पर्यटन जैसे प्रमुख क्षेत्र यहाँ समृद्ध हो रहे हैं। महाकौशल सिर्फ एक क्षेत्र नहीं अपितु भविष्य की दृष्टि है, जहां आपका व्यवसाय समृद्ध हो सकता है। हम आपको इस अद्वितीय विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित करते हैं। महाकौशल में निवेश करें, जहां परंपरा नवाचार से मिलती है, जहां अवसर असीमित हैं, जहां भविष्य पहले से ही आकार ले रहा है। फ्यूचर रेडी महाकौशल, फ्यूचर रेडी मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। ये है हमारा विकासशील मध्य प्रदेश, विकासशील महाकौशल रीजन, एंड कम इन इन्वेस्ट हियर। और अब मध्य प्रदेश की निवेश संभावनाओं और निवेश नीति पर आपको विस्तृत जानकारी देते हैं, और इसके लिए मैं आमंत्रित करती हूं श्री राघवेंद्र कुमार सिंह जी को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी DIPIP, उनकी प्रेजेंटेशन के लिए। आज के इस रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव जबलपुर के कार्यक्रम में पधारे हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, कार्यक्रम में उपस्थित माननीय श्री प्रहलाद पटेल जी, मंत्री पंचायत ग्रामीण विकास विभाग, माननीय श्री राकेश सिंह जी, मंत्री लोक निर्माण विभाग, मैडम संपतिया उइके, मंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, माननीय श्री धर्मेंद्र लोधी साहब, राज्य मंत्री पर्यटन एवं संस्कृति, माननीय श्री लखन पटेल साहब, राज्य मंत्री मध्य प्रदेश शासन। कार्यक्रम तो बता दें कि जबलपुर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन हो रहा है और तमाम जो निवेशक हैं वो इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंच गए हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो अब से कुछ ही देर में आपको बता दें कि CM डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर उद्योगपतियों से चर्चा करेंगे, किस प्रकार से मध्य प्रदेश में निवेश को बढ़ावा दिया जा सकता है। ऐसे तमाम विषयों पर जो जानकार हैं वो अपने वक्तव्य रखेंगे। तो अलग अलग सेक्टर में निवेश को प्रोत्साहित करने को लेकर इस कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। करीब 3500 निवेशक इस कॉन्क्लेव में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। तो मध्य प्रदेश के अलावा देश विदेश के जो तमाम दिग्गज हैं वो इस कॉन्क्लेव में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। तो कार्यक्रम में CM डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल होने के लिए पहुंचे हैं और कार्यक्रम में तमाम विषयों पर चर्चा की जाएगी। तो अलग अलग सेक्टर के निवेशक इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। Thank you. Honorable Chief Minister of Madhya Pradesh, Mr. Mohan Yadav, MD of MPIDC, Mr. Chandramouli Shukla, distinguished guests, ladies and gentlemen. I stand before you today with a deep sense of gratitude and optimism as we gather to acknowledge your commitment to industrial development under your visionary leadership. Your unwavering commitment to foster a conducive business environment and promoting economic growth has been instrumental, sir, in our collective success. On behalf of Heidelberg Cement India, I extend my heartfelt gratitude to you for your continuous support and engagement. Your commitment to Madhya Pradesh's development has created an environment that nurtures businesses like ours. Your policies focused on industrial development, on ease of doing business, and skill development programs have been instrumental in our ability to expand, innovate, and contribute to the state's economy. Thanks to your vision and unwavering dedication, the state is going to evolve further into a beacon of innovation and industry. We have at Heidelberg successfully concluded expansion projects in the past in Damo, and we are making significant investments now in alternative fuels, in sustainable development, power, and renewable energy initiatives. Looking ahead, we are now preparing to invest an additional 1,500 crores over the next 4 to 5 years in our expansion initiatives.
We are proud to be part of this journey towards progress and prosperity, and we also actively contribute to CSR activities that uplift the surrounding community. Your leadership has inspired us to dream big and achieve even bigger. We look forward to continuing our partnership with your government in furthering our shared goal of sustainable economic development. We laud the idea of these regional conclaves, and we think it's an excellent idea which bestows sharp focus on regional development. And once again, I thank you for your invaluable support and for creating an environment where businesses can thrive and contribute to the growth story of our state. Thank you very much. Thank you very much, sir, also for highlighting the massive and impressive footprints which you aim to story of Madhya Pradesh. और अब मैं आमंत्रित करती हूँ श्री श्रेयस्कर चौधरी जी को, कास्ट इन द स्टेट टुवर्ड्स द ग्रोथ स्टोरी ऑफ मध्य प्रदेश. और अब मैं आमंत्रित करती हूँ श्री श्रेयस्कर चौधरी जी को, मैनेजिंग डायरेक्टर प्रतिभा सिंटेक्स लिमिटेड, जो कि इंडियाज लीडिंग सस्टेनेबल अपैरल मैन्युफैक्चरर्स हैं. इनके प्लांट पीतमपुर, इंदौर, SEZ और उज्जैन में है. 35,000 से ज्यादा किसानों के साथ ये जुड़े हैं, 10,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार देते आए हैं, और इसके साथ साथ इनके अपैरल 20 से ज्यादा देशों में निर्यात किए जाते हैं. माननीय मुख्यमंत्री जी, respected ministers, distinguished guests on the dais, industry captains, ladies and gentlemen. पिछले 15 वर्षों में मध्य प्रदेश ने बहुत तरक्की की है, पर अभी तक जो भी तरक्की हुई है अधिकतर इंदौर, भोपाल इधर देखने को हमें मिली है. ये जो आपने रीजनल इन्वेस्टर्स कॉन्क्लेव शुरू किए, दिस इज अ यूनिक प्रोपोजिशन जो ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पूरे मध्य प्रदेश के अंदर में लाता है, और ये बहुत ही, इसके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए. और केवल जबलपुर में नहीं, आगे रीवा, ग्वालियर, भोपाल में जैसा अभी बताया गया, जैसे बेटी का विवाह होता है तो वैसे ही हम 7 और 8 फरवरी को वहां पे मौजूद होंगे. मेरा सौभाग्य रहा माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ काफी मीटिंग ऑलरेडी हो चुकी. एक मीटिंग सुबह 8:30 बजे हुई थी, एक मीटिंग रात को 10:30 बजे हुई थी. उससे पहले भी उनकी मीटिंग चल रही थी और उसके बाद रात को भी मीटिंग चल रही थी. ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी की कमिटमेंट है ओवरऑल स्टेट की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, ये बहुत ही सराहनीय है. उसके बावजूद उनके चेहरे पे कोई शिकन नहीं था, कोई थकान नहीं थी. इस प्रकार से कंटिन्यूअस बेसिस पे मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं. अब हमारे सेक्टर की स्पेसिफिक अगर बात करें तो अगर एक्सपोर्ट्स, इंडिया के ओवरऑल एक्सपोर्ट्स अच्छे रहे हैं, बट टेक्सटाइल एंड अपैरल के अंदर में पिछले 19 महीने में 18 महीने में ओवरऑल 15% एक्सपोर्ट्स का डिप है, और हम एक्सपोर्ट फोकस्ड हैं लार्जली. तो ये ओवरऑल इंडिया का स्टेटस है. पर इसके बावजूद हमने जो कमिटमेंट किया था, जो इन्वेस्टमेंट हुआ है पीथमपुर के अंदर में, वहां पे हमने उसको 50% कमिटमेंट से ऊपर बढ़ा दिया है. उज्जैन में जो कमिटमेंट था वो 3.5 गुना हो चुका है, क्योंकि हमको ये स्टेट की लीडरशिप पे भरोसा है और उसका हमको फल अभी से मिलने लग गया. ये क्वार्टर की ऑर्डर बुक ऑलरेडी फुल है और हम इस इन्वेस्टमेंट को आगे और भी बढ़ा रहे हैं. जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2025 को उद्योग वर्ष कहा है, तो ये इसी कमिटमेंट के साथ और हम साथ में मिलके, ये हम सबकी कमिटमेंट है, जो $550 बिलियन मध्य प्रदेश का कंट्रीब्यूशन की बात हो रही है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में, हम सब कंधे से कंधा मिलकर उसे आगे बढ़ाएंगे. बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद आपकी शुभकामनाओं के लिए और आपकी प्रतिबद्धता के लिए. बहुत बहुत धन्यवाद. और अब आमंत्रित करते हैं श्री विनोद अग्रवाल जी को, मैनेजिंग डायरेक्टर VE कमर्शियल व्हीकल्स, जो कि वोल्वो ग्रुप और आयशर मोटर्स के बीच में एक जॉइंट वेंचर है. ये एक मल्टी ब्रांड मल्टी डिवीजन कंपनी है जिसके जो रेंज है वो आयशर ट्रक्स और बसेस हैं. 34 से अधिक देशों में ये निर्यात कर रहे हैं. कमर्शियल ट्रांसपोर्टेशन में आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने में एक इंडस्ट्री लीडर के रूप में ये पहचाने जाते हैं. भारत में इनके 9 मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज हैं, सेंटर्स हैं, और प्रमुख पीतमपुर और भोपाल में है. श्री विनोद अग्रवाल जी.
आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, respected cabinet ministers, senior officials of Madhya Pradesh government, my industry colleagues, and all the dignitaries present here today. I am extremely pleased. मेरे को बहुत खुशी है कि मेरे को आज इस मौके के ऊपर बोलने का मौका दिया गया है और मैं उसके लिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सबसे पहले ये जो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव्स किए गए हैं, पहले उज्जैन में हुआ था, अभी यहाँ हुआ है, ये बहुत अच्छा स्टेप है जो मुख्यमंत्री जी ने लिया। इससे जो स्टेट की जो डेवलपमेंट है, ये पूरी बैलेंस डेवलपमेंट और ऑलराउंड स्टेट, पूरी स्टेट में डेवलपमेंट होगा, तो इसके लिए ये बहुत ही सराहनीय स्टेप है। तो हम इससे इंडस्ट्री में बहुत खुश हैं कि पूरी मध्य प्रदेश स्टेट में अलग अलग रीजन्स को फोकस किया जा रहा है। इसके बाद जैसा कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज उनकी प्रेजेंटेशन में हमने देखा कि मध्य प्रदेश में क्यों इन्वेस्ट किया, वो मध्य प्रदेश को दिन दुगनी और रात चौगनी उन्नति पर लेके जाएगा। धन्यवाद। एक निवेदन करूंगा मैं आपके सामने कि हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आइसर का, वाल्वो का लगभग 65% से ज्यादा निवेश आपने हमारे यहाँ किया, लेकिन रिसर्च हमारे यहाँ नहीं हो रहा है, तो आप उसकी भी घोषणा कर दो ताकि विदेश में जाके कोई रिसर्च कराए, आप ही के माध्यम से लाभ मिले। हम सर वोल्वो ग्रुप के लिए पूरा जो इंजन डेवलपमेंट सेंटर है पूरा वर्ल्ड वाइड, उनके लिए हम जहाँ पीतमपुर में हमारा R&D सेंटर में काम करते हैं, तो हमारा जो इससे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर द एंटायर इंजन्स इवन फॉर द वोल्वो ग्रुप, सो इट्स ए रिसर्च सेंटर सर। और हम इंदौर में भी रिक्वेस्ट कर रहे थे शुक्ला साहब से। हाँ जी, नहीं हम नेक्स्ट वो एक्सपेंशन करेंगे। हाँ जी, नहीं सर वो करें, आप हमें लैंड दे दीजिए सर। बिल्कुल करेंगे सर। That is already committed. हमने तो बोला लैंड दो फटाफट। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी। मध्य प्रदेश में R&D सेंटर और साथ साथ एक कल्चर ऑफ इनोवेशन भी यहाँ पर डेवलप करने की तरफ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अपनी अनुभव साझा करने का सभी में एक आत्मविश्वास जागृत करता है कि उनका यहाँ पर इन्वेस्टमेंट न केवल सेफ और सिक्योर है और प्रॉस्पर भी करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ श्री आशीष भरतराम जी को, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर SRF लिमिटेड। SRF एक भारतीय बहुव्यवसाय रसायन समूह है जो औद्योगिक और विशेष मध्यवर्ती उत्पादों का निर्माण करता है, और कंपनी के बिजनेस पोर्टफोलियो में फ्लोरोकेमिकल, स्पेशलिटी केमिकल्स, पैकेजिंग फिल्म्स, टेक्निकल टेक्सटाइल्स और कोटेड और लैमिनेटेड फैब्रिक्स शामिल हैं। थैंक यू। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री मोहन यादव जी, distinguished ministers, distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. The Honorable CM has declared that 2025 will be the year of industry for Madhya Pradesh, and I'm honored to be here today and express my views on this platform. As our great nation embarks on a journey towards Viksit Bharat at SRF, we share our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi's vision of holistic economic development, inclusive growth, driven by innovation, sustainable actions, and livelihood creation. Madhya Pradesh has been home to us ever since we acquired our first plant in Gwalior, in Malanpur, in 1995, 30 years ago. Our first greenfield manufacturing plant was established at the Indore SEZ in 2004, which not only produces sustainable packaging materials, but also houses a cutting-edge research and development center. Our second facility was established in Indore's Pitampur in 2009, and subsequently we built another greenfield project in 2022. Increasing the number of our operational film manufacturing lines in the state to 5. This year, we have forayed into aluminium foil and have set up 2 mills in Jetapur. SRF is the anchor investor at the newly developed industrial park. Our philanthropic wing, the SRF Foundation, has been working with the government at the grassroots to provide quality education to children in over 150 schools and Anganwadi centers across the 3 districts of Bhind, Dhar and Bhopal. SRF Foundation also operates 3 vocational skill centers that offer electrician training to the youth in Bhind and Dhar,
and runs 3 buses for digital-based education for the children and youth. The SRF Foundation operates a primary health center in Dhar district, serving the healthcare needs of people living in more than 100 villages in the surrounding area. Employing more than 2,500 people across all our plants in Madhya Pradesh, we have invested over rupees 3,000 crores in the state so far, and we operate some of our largest and most advanced plants here. We are very pleased with our work in the state, which is due to the foresight of its leadership, the excellent support and cooperation of the bureaucracy and the state machinery, and the dedication of its people. I believe we are not mere investors here. We want to continue to be a partner in the state's economic development journey as new opportunities come into the focus. I admire the Honorable CM's development vision. This vision aims for all-round growth. The Honorable CM's emphasis on regional industrialization is reflected in these industry conclaves, which are now taking place in various parts of Madhya Pradesh, like this one in Jabalpur. It is clear that by leveraging on the pillars of innovation, efficiency, and reliability, high-quality development can deliver better lives to the state's people. So joining hands with Madhya Pradesh on its development journey occupies a leading position in SRF's investment strategy as we strive to expand our business further and make investments in new manufacturing facilities at Indore amounting to 2,500 crores over the period of next 3 years, generating direct and indirect employment opportunities for close to 2,000 people. Honorable Chief Minister, ladies and gentlemen, when it comes to opportunities for SRF and Madhya Pradesh, I would like to say the sky is the limit. Thank you. Thank you very much, sir, for your sharing your experiences, and thank you for the compliments. In fact, thank you to all the leading industrialists of the country who spoke and shared their experiences. Thank you for being our partners in success. और देवी सज्जनों, आज इस मंच से अनेक इकाइयों का लोकार्पण किया जाएगा, शिलान्यास किया जाएगा माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा विकास को, रोजगार को और गति देते हुए, आउटरीच देते हुए 29 इकाइयों का वर्चुअल लोकार्पण और इसके साथ साथ 38 इकाइयों का भूमि पूजन किया जाएगा। और इसके तहत 10 कार्यक्रम स्थलों पर हमारे अधिकारीगण, हमारे माननीय विधायकगण, सांसदगण भी जुड़ रहे हैं और उनके साथ हम कनेक्ट करेंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन इकाइयों में 1500 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्तावित हैं और जिनमें से लगभग 4500 से अधिक के रोजगार सृजित होंगे। तो अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती हूं कि आप अपने कर कमलों द्वारा रिमोट का बटन दबाकर इन इकाइयों का लोकार्पण करें, भूमि पूजन करते हुए इनका शुभारंभ करें। और अब हम सीधा चलते हैं MPIDC क्षेत्रीय कार्यालय उज्जैन के तहत औद्योगिक क्षेत्र देवास में, वहां के कार्यक्रम स्थल पर। यहां पर 2 इकाइयों का वर्चुअल शिलान्यास, प्रस्तावित निवेश 34.2 करोड़ और कुछ 170 लोगों को रोजगार प्रदान किया जाएगा। और अब दूसरा क्षेत्र बढ़ते हुए MPIDC 1 का लोकार्पण और 1 का शिलान्यास। इनके तहत प्रस्तावित निवेश है 11.5 करोड़, प्रस्तावित शिलान्यास। इनके तहत प्रस्तावित निवेश है 11.5 करोड़, प्रस्तावित रोजगार जो सृजित होंगे कुछ 64 के करीब। यहाँ पर हम ये फूड पार्क पिपरिया जिला नर्मदापुरम में है। आप देख सकते हैं वहां पर हमारे विधायकगण, सांसदगण, उच्च अधिकारीगण
और यहाँ पर एक दूसरे को बधाई देते हुए सांसद देवास, आपको बहुत बहुत बधाई। ये कौन सी इंडस्ट्री है बता सकते हैं संत महेंद्र जी? देवास सजापुर सांसद की मैं माननीय मुख्यमंत्री जी ये जो दूसरा के रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव जो है उसके लिए आपको बधाई देता हूँ। स्थानीय स्तर पर जो हम इससे प्रगति कर सकते हैं, जो हमको रोजगार के अवसर मिलेंगे, निश्चित रूप से एक और सुनहरा हम लोगों को मौका मिला है। मैं इसके लिए आपको पूरे कटनी की ओर से, अपने जिले की ओर से आपको हार्दिक बधाई देता हूँ, सभी विधायकों की ओर से, और निश्चित रूप से इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपको आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बधाई है। यहाँ पर अपना प्रस्ताव लंबित है सिमरा में रीति के पास प्रणय पांडे जी और पाठक जी भी सब सहमत है हमारे धीरे। पांडे जी यहाँ बैठे हैं हमारे साथ, इनके यहीं से ताली बजा दो जोरदार। पाठक जी भी बैठे हैं, 200-500 करोड़ का निवेश करने वाले आज पाठक जी भी हैं ना। ताली वाली बजा दो भैया संजय भाई। ये कटनी के हमारे अच्छे निवेशक हैं, माननीय विधायक भी, पूर्व मंत्री हैं। चलो आप सबको बहुत बधाई। पिपरिया नर्मदापुरम, पहले तो आपको नमस्कार और बधाई। मध्य प्रदेश तेजी से विकास की ओर आपके माध्यम से बढ़ रहा है और पिपरिया में अभी जो लोकार्पण आपने किए हैं ये 11 करोड़ के हैं। और मैं तो आपसे निवेदन ये करना चाहता हूँ कि हमारे औद्योगिक क्षेत्र के लिए 42 एकड़ जमीन थी और उसमें 14 से 15 यूनिट चल रही है, ये कम पड़ गई है मैडम, हमको और जगह पड़ेगी। मैं सार्वजनिक रूप से ये मांग करता हूँ आपसे, क्योंकि हमारे यहाँ राइस मिल जो है, यहाँ पर दाल का बड़ा उत्पादन है, पिपरिया के नाम से दाल जानी जाती है। कुल 25 मिलर्स हैं हमारे यहाँ पर, और भी तेजी से मिल खोलना चाहते हैं। हमारा राइस मिल भी बहुत तेजी से आई है, यहाँ पर कम से कम लगभग 15 राइस मिल यहाँ पर हैं और हम चाहते हैं कि लघु छोटे उद्योग होना चाहिए। अभी पिपरिया में दाल और चावल पे ही कॉम्पिटिशन चल रहा है, हम चाहते हैं छोटे छोटे उद्योग और आए, नए तरीके से लोग प्रवेश करें। पैसा हमारे यहाँ पर बहुत है, लगाना चाहते हैं, जगह नहीं है इसलिए उद्योग क्षेत्र के लिए 100 एकड़ से कम हमें जगह दिलवाने का प्रयास। अपने यहाँ पहले बचपन में बर्तन से खेलने में गिलास के अंदर गिलास फंसाने की बहुत अच्छी आदत थी। तो मैं मान के चलता हूँ कि हमारी ये रीजनल समिट इसी प्रकार से कि इसके अंदर और क्या क्या हो रहा निकाले जाएंगे और यहाँ एक जगह बैठ करके सबको देखना, सबको बधाई। जहाँ से जितने लोग हैं मैं समझ सकता हूँ सारी एक साथ जहाँ भूमि पूजन लोकार्पण हुआ सबको बधाई दे देते हैं हमारी तरफ। तो यकीनन ये दिल मांगे मोर। और कौन बचा है? खंडवा, छिंदवाड़ा, माननीय सांसद जी खड़े हैं। अब छिंदवाड़ा जी बिल्कुल नागपुर से लगा हुआ बेल्ट है और छिंदवाड़ा में पार्ले जी के बिस्किट और क्या क्या बनाते हैं आप, बहुत अच्छा। नाना भाऊ माहौड़ और छिंदवाड़ा के बंटी भाई। हाँ चलिए, मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। छिंदवाड़ा हमारे लहरुआ औद्योगिक इकाई में 5 एवं गोलगांव औद्योगिक इकाई में 10 तथा कुल मिलाकर के 15 इकाइयों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण हो रहा है, जिसमें 559 करोड़ रुपए का लोकार्पण है और 1450 रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे। का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपकी पहल के कारण छिंदवाड़ा में सुविधा मिल रही है और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत का सपना है। तो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर विकसित बनाकर करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि छिंदवाड़े में मक्का, संतरा, कपास और कोयले की बहुत बड़ी संभावना है, इसमें भी अगर हम लोग जाएंगे तो निश्चित तौर पर लाभ होगा।
कि मध्य प्रदेश में 12 से ज्यादा फैसिलिटीज है और 134 कंपनियां यहाँ पर है जिनको अब जमीन की कमी पड़ रही है। आपके नेतृत्व में 305 हेक्टेयर यहाँ पर जगह है, 284 हेक्टेयर और बढ़ाने का प्रपोजल आपके पास गया है और आप इस तरीके से मध्य प्रदेश को उद्योग स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जल्द से जल्द इसकी स्वीकृति मिलेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं गंभीर विषय से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। यहाँ पर छिंदवाड़ा प्लस स्लेज करके 2000 एकड़ भूमि आवंटित हुई थी 11 वर्ष पहले, लेकिन अभी तक के उसमें कुछ भी निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया है। मैंने वहाँ के उसके डायरेक्टर से बातचीत किया था तो वहाँ पर फूड क्लस्टर और फर्नीचर क्लस्टर अगर हम उसकी स्वीकृति देते हैं तो हजारों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट उसमें आएगा और हजारों रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। चिंता मत करो, आप पहली बार छिंदवाड़ा जीते स्थानीय जो और आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, सब आपके साथ सुन रहे। जोरदार ताली बजाओ। सुबह से शीघ्रम आपने शुरुआत की और आगे बढ़ते जाएंगे। डबरा 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 से संपर्क करें। माननीय अभय जी, कौशल जी, कौशल जी, थोड़ा आवाज नहीं आ रही है, कुछ दिखाओ जरा। कौशल जी की आवाज नहीं आ रही डबरा से। ग्वालियर कलेक्टर देखें। कोई बात नहीं, जब तक आने लगी। चलिए, जो कर रहा है अच्छा ही कर रहा हूं। जोरदार ताली बजाओ तो बहुत अच्छा। आपका बहुत बहुत आभार, हमारी शुभकामना। हाँ, इसीलिए तो कह रहा हूँ, बहुत अच्छा है, हमारी शुभकामना है। पीताम्बरा माँ को प्रणाम करेंगे आपके माध्यम से, है ना। बहुत अच्छा, बधाई आपको, बहुत बहुत। ग्वालियर के सभी मित्रों को बधाई। और अब आगे ग्राम बोरगांव जिला पांडुर्ना का हो गया। यहाँ पर रीवा आगे बढ़ते हुए अब रीवा की तरफ विंध्य का अंचल अगली तीसरी चरण में आपके रीजनल में माननीय प्रदीप पटेल जी, विधायक रीवा महूगंज। नमस्कार। जी नमस्कार। आप नमस्कार बोलिए, बोलिए। चलिए, बहुत अच्छा रहेगा, जल्दी जल्दी भेजेंगे। छोटा सा जिला हमारा महूगंज रीवा का हिस्सा बना था। आपकी आज के शुभारंभ के लिए जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करते हैं। आगे सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। सारे मित्रों को, अब कोई छूट गया तो सबको यहीं से बधाई दे देते हैं, क्योंकि हमारा बाकी कार्यक्रम चलेगा। मेरी अपनी ओर से सारे बंधुओं को, जहां जहां ये हमारी 25 से ज्यादा यूनिट का लोकार्पण हुआ, 50 से ज्यादा जगह भूमि पूजन हो रहा है, पूरे प्रदेश में औद्योगिक निवेश का एक जबरदस्त वातावरण है। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और देवी सज्जनों, अब अनेक प्रोजेक्ट्स को धरातल पर उतारते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा उन्हें उनका लैंड अलॉटमेंट लेटर्स, भूमि आवंटन पत्र प्रदान किए जाएंगे। 265 इकाइयों को उनके भूमि आवंटन पत्र प्रदान किए जाएंगे, जिसके तहत 340 एकड़ भूमि आवंटित की जा रही है। 1800 करोड़ के निवेश का प्रस्तावना रखी गई है और कुछ 13,000 से अधिक के रोजगार इससे सृजित होंगे। हमारे साथ सभागार में कुछ प्रतिनिधि हैं जिनकी आज इकाइयों को लैंड अलॉटमेंट लेटर्स प्रदान किए जा रहे हैं, उन्हें मंच पर आमंत्रित करते हैं। मेसर्स पिरामेशु बायोटेक, श्री आनंद अडवाणी जी हमारे साथ हैं।
उन्हें मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि आप इन्हें इनका आशय पत्र प्रदान करें। मेसर्स सुप्रीम इंडस्ट्रीज, यहां से श्री दिलीप कारवा जी। मेसर्स भंडारी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, डॉक्टर विनोद भंडारी हमारे साथ मंच पर। अगली इंडस्ट्री जिन्हें उनका आशय पत्र प्रदान किया जा रहा है, कोर ब्लॉक स्कैफोल्डिंग एंड फार्म वर्क प्राइवेट लिमिटेड, श्री उमेश सहजवानी इस आशय पत्र को ग्रहण करते हुए। मेसर्स ट्राइकॉन सिनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, मंच पर हमारे साथ श्री अमित जैन जी। और अब मेसर्स बेकलाइट कोटिंग एंड पेंट्स, श्री नरेंद्र पाल सिंह जी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उनकी प्रतिबद्धता में संकल्पों को सिद्धि तक ले जाने का और प्रोजेक्ट्स को धरातल पर उतारने का वादा है और इसी की तरफ ये आवंटन पत्र प्रदान किए गए। और अब दिव्य सज्जनों, एक ऐतिहासिक एमओयू का यहाँ पर इस मंच पर आदान प्रदान किया जाएगा। ये एमओयू अशोक लेलैंड और एवीएनएल के बीच में है। अशोक लेलैंड हिंदुजा ग्रुप की प्रमुख कंपनी है और भारत की लीडिंग कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर है। एवीएनएल आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के 100% स्वामित्व वाला उद्यम है जो भारतीय सशस्त्र बलों के लिए आर्मर्ड व्हीकल्स और मोबिलिटी सॉल्यूशंस बनाती है। अशोक लेलैंड से हमारे साथ यहाँ पर संजय द्विवेदी जी, चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर। एवीएनएल से श्री कृष्णन सदा गोपन जी। दोनों कंपनियां देश के रक्षा बलों के लिए H2IC इंजन लोड कैरियर्स के सह विकास के लिए ये एमओयू का एक्सचेंज कर रहे हैं। भारी शुल्क वाले क्षेत्रों में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए H2IC इंजन एक महत्वपूर्ण तकनीक के रूप में उभर रहे हैं। इस सहयोग के माध्यम से अशोक लेलैंड और एवीएनएल का लक्ष्य एवीएनएल द्वारा निर्मित 4x4 ट्रकों में हाइड्रोजन पावर्ड इंजन लागू करना है। व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर में वाहनों का ये सह विकास हाइड्रोजन पावर्ड इंजन की वायबिलिटी को रेखांकित करेगा, स्वच्छ हरित भविष्य में योगदान देगा और भारत के नेट जीरो उत्सर्जन की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम होगा। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2070 तक जो नेट जीरो इमिशंस का जो टारगेट हमारे सामने रखा है, उसकी तरफ ये एमओयू एक बहुत ही अहम महत्वपूर्ण कदम। देवी सज्जनों, हमें बताते हुए खुशी हो रही है कि जबलपुर स्मार्ट सिटी जबलपुर इंक्यूबेशन सेंटर को स्टार्टअप इंडिया सीड फंड के तहत 3 करोड़ की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है। इस फंड का 71,03,000 रुपए 12 स्टार्टअप्स को स्वीकृत किया गया है। इन स्टार्टअप्स को उनकी फंड राशि अब प्रदान करते हुए शुभकामनाओं के साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, ये 12 स्टार्टअप्स हैं। Oranos Robotics Private Limited, SNG Fintech Private Limited, RLA PPPY Tech Private Limited, MBG Cards India Private Limited, Harsh Hastakara Private Limited, Rozgar Bandhu Skilled Manpower Solutions LLP, Tromso EV Private Limited,
नेचर को पल प्राइवेट लिमिटेड, सीबीए इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, स्पार्क वीआर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, फैमिली वाला ईशॉप प्राइवेट लिमिटेड और फ्यूचर फूडक्राफ्ट और न्यूट्रिशन प्राइवेट लिमिटेड। आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जबलपुर इंक्यूबेशन सेंटर ने पिछले साल स्मार्ट सिटी मिशन के तहत माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रोजेक्ट पुरस्कार भी प्राप्त किया और इस क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता को साबित किया। तो सभी हमारे स्टार्टअप्स के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं जिन्हें अभी इनका सीड फंड रिलीज किया गया है। और अब मैं आमंत्रित करती हूं हमारे आदरणीय एमएसएमई मंत्री श्री चैतन्य कश्यप जी को कि वह सम्मानित सभागार को संबोधित करें। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव महाकौशल क्षेत्र में इन्वेस्ट करने वाले कई प्रमुख उद्योगपति जो आज यहाँ पर मंचासीन हैं तथा यहाँ सभागार में उपस्थित समस्त महाकौशल क्षेत्र के प्रमुख उद्यमी बंधुओं, यह रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव एक ऐसी शुरुआत है जो मध्य प्रदेश को एक अलग दर्जा पूरे देश में दिलवाएगा। यह शुरुआत उज्जैन से हुई। हमारे संचालक ने कहा था कि महाकाल से जो बात प्रारंभ हुई अब यह महाकौशल में पहुंची है। वाकई इसका कौशल विकास होगा और इस क्षेत्र के विकास के लिए यह एक मील का पत्थर साबित होगा। अभी आप लोगों ने महाकौशल क्षेत्र में पूरे प्रदेश के भी इन्वेस्टमेंट के अवसरों को समझा, मध्य प्रदेश सरकार की नीतियों को भी समझा, सभी प्रेजेंटेशन विभागों के दिए गए और असीमित संभावनाओं का भंडार आप लोगों के बीच में बताया गया है। अब इसमें आगे कैसे बढ़ना, यह सबसे महत्वपूर्ण कार्य। और यह जो कॉन्क्लेव है, यह कॉन्क्लेव की अवधारणा हमारे मुख्यमंत्री जी ने तत्काल शासन के बागडोर लेते ही उज्जैन से प्रारंभ करी और इसका प्रमुख उद्देश्य है कि प्रदेश के सभी क्षेत्र सामूहिक रूप से विकसित हों। क्षेत्र विशेष में औद्योगिकरण होता है, यह एक परंपरा है, परंतु हमारे पूरे प्रदेश के अंदर जो प्रचुर संभावनाएं अभी आपने देखी है, चाहे पर्यटन की हो, खनिज की हो, उद्योगों की हो, कृषि की हो, इन सारे के अंदर किस तरीके से हमारे उद्यमी आगे आए। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करने का जो सीधा प्रभाव होता है, वह प्रभाव हमारे स्थानीय उद्योगपतियों के ऊपर ज्यादा होता है और स्थानीय उद्योगपतियों को अवसर प्रदान करना, ऐसे मंच प्रदान करना कि जहां पर वो अपने समाधान भी कर सके, नए अवसरों के बारे में सुन सके। आज विभिन्न सत्रों के अंदर विभिन्न तरीके के आयामों पे जबलपुर में डिफेंस का सबसे पुराना यहाँ का डिफेंस का उद्योग रहा है और अब तो डिफेंस की जो अपॉर्चुनिटियां हैं, मेक इन इंडिया के बाद में अब जो हमारी आयात पर निर्भरता थी, वह हमने करीब 60% तक डिफेंस क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कम करी है। तो उन सारी संभावनाओं के बीच हमारे उद्यमी और हमारे प्रदेश के उद्योगपति कैसे आगे आए, यह इस तरीके के सत्र का आयोजन, फूड प्रोसेसिंग के सत्रों का आयोजन, उनके विशेषज्ञों के द्वारा आपको मार्गदर्शन भी दिया जाएगा। तो यह सारे अवसरों को आप लोगों के बीच में रखने के लिए यह एक आयोजन रखा गया और इसकी सफलता का हम यहीं से आकलन कर सकते हैं कि पूरे कॉन्क्लेव में आज दिन भर के लिए 3,500 के करीब डेलीगेट्स रजिस्ट्रेशन करा है। यह इसके सफलता का सूचकांक है कि 3,500 व्यक्ति पूरे महाकौशल क्षेत्र के आज इसमें लाभान्वित होने आ रहे हैं। अभी कई भूमि पूजन भी हुए, लोकार्पण हुए, परंतु सबसे महत्वपूर्ण है जो आपने देखा होगा, मुख्यमंत्री जी का जो एक एक उद्योगपति के साथ में इंटरेक्शन है और उनको एक एक क्रम जो उन्होंने
जिस तरीके से अभी हमारे वॉल्वो के डायरेक्टर को उन्होंने सीधा सा रिक्वेस्ट रख दिया कि आप अपना रिसर्च सेंटर भी यहाँ खोले। यह एक चर्चा छोटी चर्चा नहीं है। एक प्रदेश के मुखिया का इतना अटेंटिव होना, एक के काम के लिए अपने आप को तत्पर रखना, यह सीधा दिखाता है कि प्रदेश विकास के अंदर किस गति से आगे जाने वाला है। और हम उद्योगपतियों के साथ में हर जगह पर खड़े हुए हैं, हर कदम पर हम आपके साथ हैं। यह नेतृत्व एक गतिशील नेतृत्व है। लगातार छिंदवाड़ा की अभी बात आई, राजनीतिक मुद्दा है, परंतु छिंदवाड़ा का हम चुनाव भी जीते हैं और छिंदवाड़ा के विकास की चिंता भी साथ में है कि सबसे पहला विकास का कार्य वहां होगा। तो निश्चित है पूरे प्रदेश के अंदर 28 सीटें हमारे पास थी, 29वीं सीट हम लेकर के आए हैं। यह सीट का अब यह रिकॉर्ड अनबीटेबल है, क्योंकि अब 29 के ऊपर कोई नहीं आ सकता है। परंतु अब मध्य प्रदेश में औद्योगिकरण की जो गति आज बनी है, आज आपने देखा होगा कि जितने उद्योगों का लगातार यहाँ पर रुचि बन रही है, और आपने इस पूरे कार्यक्रम में एक महसूस करा होगा कि कोई भी एमओयू साइन करने वाली बात नहीं है। हर चीज धरातल पर उतरने वाली बात है। चाहे उद्योगों का लोकार्पण हो, भूमि पूजन हो, या अभी आशय पत्र दिए गए, ये आशय पत्र सीधा अलॉटमेंट लेटर है, जमीनों के आशय पत्र हैं कि यहाँ से जमीनी काम प्रारंभ होगा। तो यह जो एक माहौल बदला है, प्रदेश के बदलते हुए माहौल में हमारे यहाँ के युवा इस पूरे अवसरों का लाभ ले। महाकौशल क्षेत्र की असीमित संभावना है, और खास करके मध्यम व लघु उद्यम का क्षेत्र, यह क्षेत्र जितने भी हम कार्य करें उतने इसके अंदर लगातार हमें कार्य करने की आवश्यकता है। परंतु उसमें हमारे स्थानीय उद्यमियों का आगे आना बड़ा महत्वपूर्ण है। अभी जो बातचीत हो रही थी, कई हमारे बीच में नए औद्योगिक क्षेत्रों के निर्माण की बात, पूरे एक आपके सामने चित्र प्रस्तुत करा है। परंतु अब हमने मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का सीधा असर ही यही हम लेना चाहते हैं कि हर जिले के अंदर, हर जिले में जो हमारे नए युवा नए आइडियाज के साथ में आते हैं, उन्हें हम अवसर कैसे दें, उन्हें उद्योगों का अवसर कैसे दें, और उनके लिए नए छोटे औद्योगिक क्षेत्रों के निर्माण में अभी हमने 16 औद्योगिक क्षेत्र अगले 2025 में चिन्हित करे हैं, जो 16 जिलों के अंदर 2000 से ज्यादा यूनिट लगाने के लिए औद्योगिक क्षेत्र हम तैयार कर देंगे। और उसका सीधा सा इस बार के बजट में जो प्रावधान किया गया है, एमएसएमई क्षेत्र को पहले 125 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर का था, इस वर्ष 200 करोड़ दिया गया। 55% की वृद्धि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर करी गई है। यह निश्चित हमारे बीच में यह दर्शाता है कि जो हमारे नेतृत्व की मंशा क्या है। इस बार का बजट आपने देखा होगा, यह बजट 3 करोड़ 60 लाख का बजट, यह जो 360 लाख करोड़ का बजट है, यह बजट एक अगले रोड मैप को बताता है। 16% की ग्रोथ के साथ में कि अगले 5 साल की दृष्टि क्या है, हमारा विजन क्या है। और परंतु यह विजन अगर पूर्ण होगा तो जो यहाँ उपस्थित हमारे बंधुवर हैं, आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों की लगातार भूमिका अगर बढ़ती है और मध्य प्रदेश के अंदर बाहर के उद्योगपति भी इन्वेस्ट करते हैं, हमारे यहाँ के स्थानीय उद्योगों की जो संभावना है उनको भी हम निरंतर आगे बढ़ाएं। और सबसे बड़ा कार्य जो अभी हमने स्टार्टअप में लिया है, आज यहाँ के जबलपुर के एक इंक्यूबेशन सेंटर को हमने जो एक केंद्र का अनुदान दिया है, परंतु अभी हमने एक नया सीड फंड 100 करोड़ के सीड फंड की घोषणा हमारे संकल्प पत्र में थी। अभी हमने सिडबी के साथ में एक टाई अप करा है और कुछ देश के अच्छे अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड से हम लोगों ने जो जोड़ करा है, उसमें 2 करोड़ 80 लाख हमने इन्वेस्ट करे हैं और 10 करोड़ से ज्यादा 3 हमारे स्टार्टअप मध्य प्रदेश के उनको फंडिंग दिलवाई गई है। 10 करोड़ की फंडिंग के साथ में वे अब अपना एक नया व्यवसाय के अंदर ऊंचाइयां लेंगे और मध्य प्रदेश को अभी दिल्ली में लीडर के रूप में मान्यता भी मिली है। तो स्टार्टअप एक ऐसा क्षेत्र है कि जो अभी तक बड़े शहरों तक केंद्रित था, परंतु अब उसको जमीन पर कैसे उतारना, और इसके लिए भी एक ही योजना सीधा अभी जब पीएम श्री कॉलेज का एक्सीलेंट पीएम श्री एक्सीलेंट कॉलेज के उद्घाटन के समय मेरी मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई, तब उन्होंने सहर्ष घोषित करा है कि हर कॉलेज में जो हर जिले का एक एक्सीलेंट कॉलेज है
उसमें एक इंक्यूबेशन सेंटर को हम स्टेब्लिश कर रहे हैं, जिससे हर जिले के युवाओं को स्टार्टअप में आने के लिए प्रेरित हो, नए आइडियाज को जगह मिले और रिसर्च की संभावनाओं के अंदर वृद्धि हो। तो यह जो एक माहौल बदला है, इस बदलते हुए माहौल में, इस बदलते हुए परिवेश में आप सब लोग इन्वेस्टमेंट के अंदर, नई अपॉर्चुनिटी के अंदर आगे बढ़ेंगे, नए अवसरों को हम लेकर के आएंगे। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा, जो एक महत्वपूर्ण समझने का है कि कहां पर संभावनाएं बन सकती है। अलीराजपुर जिला आदिवासी बहुल जिला है, आप सब लोगों को ख्याल होगा, बिल्कुल अंत में मध्य प्रदेश के एंड में है और विकास का कोई वहां पर बहुत बड़े कार्य नहीं हुए, परंतु आज अलीराजपुर के अंदर और ग्रामीण अंचल में जो पलंग बिकते हैं, अलमारी बिकती है, और जो के पलंग व अलमारी के और दरवाजे जो लोहे के बनते हैं, उनको बनाने के 60 से 70 यूनिट छोटे छोटे लोहार व कारीगर लोग करते हैं। परंतु उन्हीं के बीच में से एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर जो क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम का एक भाग है, हमारे बीच एक प्रस्ताव आया और उस प्रस्ताव को हमने तत्काल से उसकी पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करवाई और रोबोटिक मेथोडोलॉजी से वेल्डिंग कटिंग का पूरा एक 30 करोड़ का प्लांट बनवा करके हमने केंद्र सरकार को भी भेजा है। तो संभावनाएं कहीं से भी बन सकती है, उन संभावनाओं के साथ में हम हमेशा खड़े हैं। आपसे मेरा अनुरोध है कि जहां पर इस तरीके के क्लस्टर डेवलपमेंट, कॉमन फैसिलिटीज की जरूरत हो, उस तरीके के प्रकल्पों को आप लाए। तो एक्सपर्ट्स को हमने हमारे साथ में रखा हुआ है और उनके साथ में हम इस तरीके के नए नए कॉमन फैसिलिटी सेंटर, क्योंकि यह जो सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योगों का रचना करना, वो उन्हें अच्छे स्तर पर लाने का सबसे बड़ा जो केंद्र बिंदु है वह कॉमन फैसिलिटी का है। कुछ महंगी फैसिलिटियां, नई टेक्नोलॉजी की फैसिलिटियां उनके बीच में हम स्थापित करें और उनको जब हम सुविधाएं देते हैं तो उनके उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ती है, उनके उत्पादन की क्षमताएं भी बढ़ती है। और निश्चित है, भारत जैसा देश हम अगर पिछड़े हैं, आज से 350 साल पहले हम पूरे दुनिया का 60% एक्सपोर्ट करते थे और वह एक्सपोर्ट का कारण था हमारा लघु सूक्ष्म कुटीर उद्योग। सारा उत्पाद जो हमारा बनता था वो अफ्रीका व यूरोप तक जाता था। धीरे धीरे बड़े औद्योगिकरण ने, आधुनिक औद्योगिकरण ने वह स्थिति हमसे छीनी है, परंतु अब हम संकल्पित हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर कि अब हम वापस से सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योगों को पूरे दुनिया के अंदर एक नई ऊंचाइयों पर ले जा करके और उसको एक नए स्थान के ऊपर हम खड़ा करेंगे और उसमें हम मध्य प्रदेश हमारा पीछे नहीं रहेगा। इसकी सारी योजनाएं जिस गति से हम लोग बना रहे हैं, आज मध्य प्रदेश में 2700 यूनिटों को हमने अनुदान दिया है। 1000 करोड़ के करीब प्रति वर्ष का अनुदान हमारा जा रहा है। और अभी आपने प्रेजेंटेशन में देखा है कि जो अनुदान और छिंदवाड़ा से हमारे सांसद साथी बता रहे थे कि महाराष्ट्र के लोग यहाँ पर अट्रैक्ट हो रहे हैं, या मैं आप लोगों को जानकारी देने में मुझे इसका गौरव भी है कि आज 40% की सब्सिडी पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश एकमात्र राज्य है जो 40% का कैपिटल अनुदान देता है। और निश्चित अवसर का लाभ हमारे युवाओं को मिलेगा और मध्य प्रदेश को हम इन ऊंचाइयों पर ले जा करके रोजगार के नए अवसरों के साथ में एक नए मध्य प्रदेश के निर्माण में हमारे मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से रात दिन लगे हैं उनके साथ में। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जहां भी आपको तकलीफ लगे, जहां भी आपको लगता है कि हमें कोई सहायता की आवश्यकता है, कहीं पर भी आपका काम अगर रुकता है तो आप हमसे सीधा संपर्क करें। हम तत्काल आपके लिए हर समाधान के लिए रेडी रहेंगे, क्योंकि हमारा नेतृत्व अगर एक एक बात के लिए तैयार है तो हम भी उसी तरीके से आपके लिए हर वक्त तैयार रहेंगे। और आपके लिए जो फैसिलिटेशन चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री लगाने में हर्डल नहीं आए, आप लोग अपना काम को हम सहयोगी की भूमिका में रहेंगे और नए मध्य प्रदेश के निर्माण में आप और हम लगातार आगे बढ़ेंगे। इस अवसर पर मैं पुनः महाकौशल क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि यह रीजनल कॉन्क्लेव एक अपने आप में नई ऊंचाइयों के साथ में, इस क्षेत्र के नई संभावनाओं के साथ में और यहाँ के उद्यमियों और उद्योगपतियों के सारे सर्वांगीण विकास के अंदर एक मील का पत्थर साबित हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। मध्य प्रदेश के आर्थिक और सामाजिक विकास की रीढ़ की हड्डी एमएसएमईज को सुदृढ़ और सशक्त बनाने की तरफ हैंड होल्डिंग
विद स्किल्स, टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट, इंफॉर्मेशन, उसकी तरफ जो आप एक माहौल बना रहे हैं, हैंड होल्डिंग कर रहे हैं, उसके बारे में हमें जानकारी देने का बहुत बहुत धन्यवाद। और देवी सज्जनों, एक समय की बात है जब मध्य प्रदेश एक बीमारू राज्य के रूप में जाना जाता था और कहा जाता था कि यहाँ पर इतनी सड़कें नहीं हैं जितने गड्ढे हैं, पर आज कायाकल्प हो गया है और ये सभी संभव हो पाया है हमारे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के माध्यम से। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जो राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों, प्रमुख जिला सड़कों, अन्य जिला सड़कों, गांवों की सड़कों और फ्लाईओवर्स, आरओबी का निर्माण, उन्नयन और रखरखाव करता है। इसके साथ साथ ये राज्य के सभी निर्माण विभागों के ठेकेदारों के ई पंजीकरण के लिए लोकल एजेंसी भी है। तो विकास को और गति देते हुए और गांवों में और जिलाओं में इस विकास को ले जाते हुए हमारा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, और इसकी तरफ मैं अब आमंत्रित करती हूं हमारे आदरणीय श्री राकेश सिंह जी को, लोक निर्माण विभाग, माननीय मंत्री जी। असीम संभावनाओं से भरे हुए मध्य प्रदेश में संस्कार धानी जबलपुर, जो मां नर्मदा का पवित्र तट है, वीरांगना मां रानी दुर्गावती की शौर्य स्थली है, आचार्य रजनीश और महर्षि महेश योगी की कर्म स्थली है, ऐसी इस पवित्र भूमि पर आप सब अतिथियों का हृदय की गहराइयों से मैं स्वागत करता हूं। मंच पे विराजमान है आज के इस आयोजन के सूत्रधार, जिनकी दूरदृष्टि, भविष्य की मजबूत रणनीति और मध्य प्रदेश को ऊंचाइयों पर ले जाने की सोच ने जिस रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव को जन्म दिया है, ऐसे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का मैं हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं। मंचासीन मेरे साथी मंत्री माननीय प्रहलाद पटेल जी, माननीय बहन संपतिया जी, माननीय चेतन कश्यप जी, माननीय लखन जी, माननीय धर्मेंद्र जी, और मंच पे विराजमान हमारे सभी अतिथिगण, सामने बड़ी संख्या में बैठे हुए अतिथि और गणमान्य जन। चूंकि हम सभी महाकौशल के मुख्यालय जबलपुर में हैं, पूरा मध्य प्रदेश आपके लिए खुला है भरपूर संभावनाओं के साथ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का इस बात के लिए भी आभार प्रकट करता हूं कि निवेशक अलग अलग स्थानों पर निश्चित रूप से जाना चाहेंगे, लेकिन ये तभी होगा जब वो उस स्थान की ताकत और क्षमताओं को पहचानेंगे। और उसके लिए आपने ये रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव जिसकी शुरुआत की है, ये निश्चित रूप से मध्य प्रदेश को ऊंचाइयों पर ले जाने वाली है। हम जहां जबलपुर में बैठे हैं, असीम संभावनाएं इस क्षेत्र में है, अच्छी जलवायु है और एक जो इकोसिस्टम चाहिए उद्योगों को स्थापित करने के लिए, वो पूरा इकोसिस्टम यहां पर उपलब्ध है। श्रम शक्ति हमारे पास है, लोगों की सोच सकारात्मक है, लोग विकास चाहते हैं और इसलिए हर दृष्टि से आपको सहयोग इसमें मिलने वाला है। जब हम महाकौशल और जबलपुर में संभावनाओं की बात करते हैं तो यहां पर जो वेजिटेबल्स हैं बहुत अच्छी लॉजिस्टिक सेंटर के रूप में उभरने की भरपूर संभावना यहां है। जबलपुर एक बड़ा लॉजिस्टिक हब बन सकता है। 4 डिफेंस की फैक्ट्रीज यहां पर है। अंग्रेजों ने जबलपुर के सामरिक महत्व को समझा था और इसलिए डिफेंस की 4 फैक्ट्रीज यहां पर स्थापित की थी। और आज जिस तेजी के साथ वैश्विक वातावरण बदला है और डिफेंस में जिस तरह से निजी क्षेत्र का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो जबलपुर में डिफेंस क्लस्टर को लेकर भरपूर संभावनाएं हैं। उस दृष्टि से जबलपुर एक आदर्श स्थान हो सकता है। जबलपुर यहां पर एयरपोर्ट है, ये रेलवे की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। यहां रेलवे का दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है।
और उसके साथ साथ वो तमाम वातावरण जो महाकौशल और जबलपुर में है वो किसी भी इंडस्ट्रीज के लिए आवश्यक और महत्वपूर्ण है। जबलपुर वो जगह है जहां देश की दूसरी सबसे बड़ी रिंग रोड 118 किलोमीटर लंबी रिंग रोड बन रही है, जिसमें 2 लॉजिस्टिक पार्क का प्रावधान है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर यहां निर्माणाधीन है। देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क जो इंटरनेशनल नेटवर्किंग में होगा वो भविष्य की योजनाओं में यहां पर स्वीकृति पर है। इस तरह से ये जबलपुर और ये महाकौशल का क्षेत्र असीम संभावनाओं का क्षेत्र है और मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो निवेशक यहां पर पधारे हैं भविष्य की योजनाओं में मध्य प्रदेश के साथ साथ महाकौशल और जबलपुर को भी निश्चित रूप से शामिल करेंगे। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि कई हमारे पास में निवेशक है, हमारे पास में स्थान है, हमारे पास में पानी है, सभी कुछ उपलब्ध है, लेकिन उसके साथ साथ जिस पॉलिटिकल विल पावर की आवश्यकता होती है, मुझे कहते हुए गर्व है कि डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में वो पॉलिटिकल विल पावर भी मध्य प्रदेश में उपलब्ध है। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी की जो संवेदनशीलता है वो इतनी है कि रोड का नेटवर्क कैसा हो इसको लेकर लगातार उनका मार्गदर्शन मिलता है। और पिछले दिनों उनके मार्गदर्शन में हमने एक ऐप यहां पर लॉन्च किया है, लोकपथ ऐप। पीडब्ल्यूडी की जितनी सड़कें हैं उसमें से 40,000 किलोमीटर सड़कें हमने उसमें ली हैं। उस ऐप को डाउनलोड करके कोई भी व्यक्ति अगर पीडब्ल्यूडी की सड़क पर कहीं कोई गड्ढा है तो उस ऐप के माध्यम से उसकी फोटो खींचकर वो उस ऐप पर डालेगा तो सीधे जियो टैग्ड फोटो होगी, इसलिए संबंधित अधिकारी तक जाएगी और उसकी जिम्मेदारी है कि 7 दिन के भीतर उस गड्ढे को रिपेयर करके वो वापस से उस ऐप में डालेगा, जो शिकायतकर्ता तक भी पहुंचेगी, विभाग के डैशबोर्ड में भी होगी और इसकी निरंतर मॉनिटरिंग हो रही है। मध्य प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता इतनी है कि आने वाले समय में इसमें और भी सड़कों को शामिल करने की योजना है। कुल मिलाकर मैं इतना ही कह सकता हूं कि आप सभी निवेशक जो यहां पर आए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरदृष्टि पर आधारित जिस सोच के कारण यहां पर आप सभी उपस्थित हुए हैं, मुझे भरोसा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस सोच के साथ आप यहां पर आए हैं उस सोच को साकार होते हुए आप अपनी आंखों से देखेंगे, आप वो वातावरण यहां पर महसूस करेंगे जिस वातावरण की औद्योगिक निवेश के लिए आवश्यकता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज की ये रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव मध्य प्रदेश में सफलता की एक नई शुरुआत करने जा रही है और इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को हृदय की गहराइयों से बधाई देता हूं। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। इस अनंत संभावनाओं के प्रदेश मध्य प्रदेश अपने बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। इस अनंत संभावनाओं के प्रदेश मध्य प्रदेश का हमें दर्शन देने का अपने संदेश के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद। और देवी सज्जनों, अब हम सभी अपने नेता और मध्य प्रदेश के 8 करोड़ के भरपूर परिवार के भरे पूरे परिवार के मुखिया और उनके शुभचिंतक हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के विचारों को जानने के इच्छुक हैं, तो आप सभी की तरफ से करबद्ध होकर मैं निवेदन करती हूं कि आप हमारे अपने विचारों से हमें लाभान्वित करें, हमारा मार्गदर्शन करें। रानी दुर्गावती की नगरी, ईश्वर की विशेष अनुकंपा जिस नगरी पे हो, पृथ्वी पे ऐसा कोई स्थान बहुत मुश्किल से मिलेगा जहां उज्जवल धवल धारा मां नर्मदा की बहती हो और संगमरमर की चट्टानों से चटक चटक करके वो प्राकृतिक लीला ऐसी होती है कि इंद्र का स्वर्ग भी शर्मा जाए अपने जबलपुर के भरोसे से। ये आनंद की नगरी है। ऐसी संस्कारधानी उद्योगों के समागम के अवसर पर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में मंच पर विराजमान हमारे वरिष्ठ मंत्री माननीय प्रहलाद जी पटेल साहब, वरिष्ठ मंत्री माननीय अभी जिनने अपना विस्तार से विषय रखा माननीय राकेश जी,
इस अवसर पर एमएसएमई मंत्री श्रीमान चेतन कश्यप जी, हमारे माननीय मंत्री द्वय लखन जी, धर्मेंद्र जी, सभी गणमान्य देश के अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए औद्योगिक घराने के बड़े बड़े स्वनाम धन्य सारे मित्रों का जोरदार अभिनंदन करें। किन किन का नाम बोलें, पूरा मंच हमारे लिए वॉल्वो से अग्रवाल जी एमडी, कितना सुन के अच्छा लगता है कि पूरे दुनिया में कहीं भी कोई वॉल्वो ट्रक जाएगा तो इंजन की दिल की धड़कन अपने देश से धड़कती दिखाई देगी और मध्य प्रदेश का हिस्सा और बड़ा होगा। इस अवसर पर माननीय अश्विनी जी, राजकुमार जी, गणेश जी, जयदीप जी, अजीत कुमार जी, अनुराग श्रीवास्तव जी, संजय द्विवेदी जी, सुधीर अग्रवाल जी, आर के चौधरी जी, श्रेय चौधरी जी, मितेश लोहिया जी, लोहिया ग्रुप बैद्यनाथ ग्रुप के सम्मानीय प्रणव शर्मा जी, मैं ये नाम तो बोल ही नहीं रहा हूं और मैं सोच रहा हूं कि अरोरा जी दावत ग्रुप से, एक से बढ़कर एक सारे के सारे स्वनाम धन्य अपने अपने क्षेत्र की, और वो सारे नाम जो सामने हैं जो भविष्य की संभावना तलाशने आए हैं, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, आपको बधाई भी देता हूं। आज जिस जगह बैठ करके हमने अपने इस रीजनल कॉन्क्लेव की शुरुआत की है, एक पहले कर चुके हैं, दूसरी आज है, और बाबा महाकाल की नगरी की बात चली है, चेतन जी ने बात भी कही है। महाकाल का अर्थ बाबा महादेव नहीं है, महादेव तो प्रतीक मान है, सही अर्थ में तो काल की नगरी है, और काल की नगरी में महाकाल समाये हुए हैं, और उस काल का मतलब समय बदल रहा है, और बदलते समय में दुनिया में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत ने अपनी एक नई ऊंचाई की तरफ कदम बढ़ाए। जोरदार अभिनंदन करें यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ चलने के लिए तत्पर मध्य प्रदेश, जो उनके शब्दों में डबल इंजन की सरकार, और हमारी अपनी डबल इंजन की सरकार में बड़ी संभावना अपने देश की, जो वास्तव में बात तो वही है, हजारों हजार साल से भारत की पहचान अपनी अलग प्रकार की थी। काल के प्रवाह में उस पहचान पर कोई ग्रहण लगा, कोई बात नहीं, सुन के कितना अच्छा लगता है। जो 250 साल तक हमको लूट के ले गए, लेकिन 70-75 साल में हमने उनसे आगे बढ़कर के पुनः मुकाम हासिल किया, 5वीं अर्थव्यवस्था बनकर के। ये यहाँ का पुरुषार्थ, पराक्रम, हमारा पौरुष, हमारा अंदर का कॉन्फिडेंस और हमारी अच्छाई कि काल के प्रवाह में जैसे स्प्रिंग को जितना चाहो दबा लो, जैसे ही छोड़ोगे वो उछल करके वापस अपना स्थान ग्रहण करेगी। कितना अच्छा लगता। अभी यहाँ हमारे बीच एमओयू हुए, तो अभी तक तो हमारे यहाँ गन बनती थी, क्या बनती थी, तोप बनती थी, अब टैंक बनने का एमओयू हुआ। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने रक्षा संस्थान के माध्यम से। नई एक करवट ले रहा, समय बदल रहा है, और यहीं पे 16 औद्योगिक पार्क महाकौशल में जो विकसित किए जा चुके थे, 517 एमएसएमई की इकाइयां स्थापित है, 5,725 करोड़ का रोजगार 20,000 लोगों को मिल रहा है। अब 20,000 लोगों के रोजगार के बलबूते पर, लेकिन आज भी अब जो बदलते दौर में लगभग 25 इकाइयों का भूमि लोकार्पण और 50 से ज्यादा इकाइयों का एक साथ, ये कितना अच्छा गुलदस्ता बनाया है। सभी प्रकारों को चीज को समेकित रूप से जोड़ने का प्रयास किया, जहां हमारे अलग अलग विभागों ने विभाग के माध्यम से भविष्य की ऊंचाइयों के लिए उनने लक्ष्य भी तय किए, उसकी विशेषता भी बताई, अपनी पॉलिसियों पे बात की। अलग अलग सेक्टर के अंदर, जैसे उदाहरण के लिए हमारे माइनिंग सेक्टर की बात आती तो केवल हमसे आगे उड़ीसा ही है, उड़ीसा के बाद मध्य प्रदेश है। लेकिन मुझे इस बात की और प्रसन्नता है कि हमारी खजानों को नीलामी की जो प्रक्रिया है, वो नीलामी की प्रक्रिया में पूरे देश में नंबर 1 का स्थान अगर किसी ने हासिल किया है तो ये हमारे अपने मध्य प्रदेश ने किया, जिसमें भारत सरकार ने हमको
पुरस्कृत भी किया है। कोई भी सेक्टर का व्यक्ति, चाहे माइनिंग के अलग अलग विधाओं में जिसको जैसे चाहिए, साफ सुथरे ढंग से हर एक माइनिंग में वो नीलामी में भाग ले सकता है। और अब जो संभावना आगे चल करके आ रही है, जिसमें खास करके कोल ब्लॉक की आपने बात कही है, दुनिया में तो अलग बात है, लेकिन भारत के अंदर हीरे के लिए मध्य प्रदेश का स्थान कितना अच्छा लगता सुन करके कि हमारे यहाँ हीरा निकलता है, लेकिन हीरा निकल के तराशने के लिए अभी कहीं और जाता है। कोशिश करेंगे कि यहाँ का हीरा यहीं तराशा जाए, इसका उद्योग भी यहीं लगे तो और आनंद बढ़ जाएगा। वनों के मामले में लगभग मध्य प्रदेश का 31% फॉरेस्ट एरिया हमारा है, लेकिन देश के भी 12% के अंदर हमारी अपनी गिनती होती है। और बड़ी संभावना है लकड़ियों के लेकर उसके बाकी सारे रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर हमारी जो टूरिज्म की संभावना छिपी हुई है। मैं दोहराना तो नहीं चाहूंगा क्योंकि समय बहुत हो गया, लेकिन ये मान के चलो कि सरकार के माध्यम से सभी प्रकार के क्षेत्रों में शिक्षा, चिकित्सा, अरविंदो मेडिकल कॉलेज वाले माननीय विनोद भंडारी जी ने हमारे अपने लिए भविष्य में हेल्थ के लिए भी एमओयू किया है। और ऐसे एक नहीं, लगभग मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा प्रदेश है जिसने 3 साल से भी कम समय में 12 यूनिवर्सिटी से छलांग लगाते हुए 52 विश्वविद्यालयों के माध्यम से हमारे अपने शिक्षा के मामले में भी रोजगार की संभावना है और शिक्षा के मामले में बड़ी संभावना मध्य प्रदेश से है, जिसके आधार पर हमारे मेडिकल कॉलेजों की संख्या 5 से खसक के 25 की तरफ जा रही है। ये मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। और बड़े पैमाने पर इसकी संभावना भी है कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर में भी हम उसी प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं। जैसे अलग अलग क्षेत्रों के हेल्थ के मामले में बात कर रहे हैं, कुल मिलाकर के जो इंडस्ट्री को लेकर के, इंडस्ट्रियल एरिया को लेकर के, यहाँ जो अलग अलग प्रकार से फार्मा की अगर बात करें तो फार्मा सेक्टर में मध्य प्रदेश में 275 से ज्यादा इकाई है। अकेले पीथमपुर में 80 से ज्यादा फार्मा इकाइयां हैं और प्रदेश में 160 से अधिक देशों को फार्मा प्रोडक्ट हमारे द्वारा निर्यात किया जाता है। ये ज्यादा गौरव की बात है। मैं एक बार बधाई देना चाहूंगा, ये छोटी छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। 160 देशों को फार्मा प्रोडक्ट अपने यहां से निर्यात होता है, तो जोरदार ताली तो बजती है, ऐसा तो लगता नहीं है। आपके प्रोत्साहन से ही बात बनेगी। देश की प्रमुख फार्मा कंपनियां माइलन, तेवा, मैकली आर्ट्स, अरिस्टो, एल्केम, अजंता, ग्लेनमार्क, पीरामाल, सिप्ला, कर्नाटका एंटीबायोटिक्स, कौन कौन सी इंडस्ट्री की बात करें, सारी की सारी देश की है। और देश की क्या, दुनिया के अंदर जिनकी बड़ी बड़ी पहचान है, वो हमारे प्रदेश के साथ कदम से कदम मिला के चलना चाहती है। स्पेसिफिक खासकर के हमारे फूड प्रोसेसिंग में निवेश करने वाली इकाइयों को तो हमारी सरकार के द्वारा 150% प्रोत्साहन देने के लिए हम तत्पर है। कितना संभावना का क्षेत्र है, किस क्षेत्र में आप कल्पना करें। खास करके 2 हमारे मेगा फूड पार्क जो जिस प्रकार से आ रहे हैं, 8 पहले से हमारे विकसित किए गए हैं राज्य में। पार्ले, आईटीसी, रिच फूड्स, हर्षे, मॉडलोज, दावत फूड्स जैसे ब्रांड्स की 70 से ज्यादा इकाइयां यहाँ कार्यरत है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि हमारे यहाँ भविष्य की दृष्टि से रेडीमेड गारमेंट्स की और टेक्सटाइल की जो बड़ी बड़ी संभावना है, जिसके लिए अभी हमारे द्वारा कुछ और प्रयास भी करेंगे, जिसमें जबलपुर आज इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहा, तो जबलपुर को भी कुछ देने का बनता है। तो बहुत जल्दी जबलपुर में टेक्सटाइल और गारमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए एक अति आधुनिक स्किल डेवलपमेंट सेंटर की बनाने की यहीं से घोषणा करता हूं, जिसके माध्यम से एक क्लस्टर जिसमें प्लग एंड प्ले की सुविधा रहेगी, जिसमें बहनों को खास करके सीखने की और रोजगार के लिए बड़े पैमाने पर संभावना बनेगी। ऐसी और बहुत सारी बातों को लेकर के ये हमारी सारी इंडस्ट्रियल बेल्ट के अंदर जो मूलभूत सुविधाएं और मूलभूत सुविधाओं के साथ में विभिन्न विभागों के साथ जिनका तालमेल करना, उसमें भी हम काम कर रहे हैं कि खास करके पीने के पानी की, बिजली की सप्लाई की, और कई मामलों में आपने देखा ही होगा कि हमारे यहाँ जो बिजली की खास करके सरकार के माध्यम से जो राहत दी जाती है इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए, वो देश में सबसे ज्यादा कहीं मदद है तो हमारे यहाँ है। उसी प्रकार से रोजगार में खास करके हमारे लेबर के मामले में लेबर की उपलब्धता और लेबर के रेट भी देश में सबसे एक तरह से व्यापार को प्रोत्साहन देने वाले स्थिति में आते हैं।
तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि बहुत सारी बातें हुई है, लेकिन कुल मिलाकर के हम सबकी इच्छा है मध्य प्रदेश निवेश के लिए आप सबके मन को भाए और मध्य प्रदेश में आप सब आए। मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। दिव्य सज्जनों, कहते हैं कि सोच को बदल के देखिए, सितारे बदल जाएंगे। नज़र को बदलने की ज़रूरत नहीं है, नज़रिए को बदल के देखिए, नज़ारे बदल जाएंगे। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये सोच और नज़रिया बदला है और विकास का ये इंजन बोगी रूपी अनेक क्षेत्रों को, अनेक सेक्टर्स को आगे बढ़ाता हुआ, इस अनंत संभावनाओं के प्रदेश में आगे बढ़ता हुआ आप सभी के योगदान से। और इस कार्यक्रम के अंत में अब धन्यवाद रखने के लिए, धन्यवाद प्रस्ताव के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ श्री पुलकेश शर्मा जी को, हमारे चेयरमैन CII भोपाल। नमस्कार। मंच पर पीठासीन मुख्यमंत्री जी। माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद, श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी का, श्री राकेश सिंह जी का, श्रीमती संपत्तिया उइके का, श्री चैतन्य कश्यप जी का और मंचासीन हमारे सभी सम्मानित अतिथिगण का, आप सभी का भी विशेष रूप से धन्यवाद। अब हम आप सभी को आमंत्रित करते हैं भोजन के लिए। भोजन की व्यवस्था ग्राउंड फ्लोर पर की गई है, तो महाकौशल का स्वाद भी आप चखें, उसका भी आनंद उठाएं भोजन के साथ। और उसके बाद हम अपने सेक्टोरल सेशंस आरंभ करेंगे। सेक्टोरल सेशंस में की तरफ आपके पास पहले से ही प्रोग्राम है, तो जिन सेक्टर्स के समय के अनुसार आप उस जो हॉल्स हैं उसकी तरफ प्रस्थान करें। पर इस समय पहले सबसे पहले भोजन और फिर बाकी की चर्चा आपके साथ इन सेक्टोरल सेशंस में। शाम को एक रंगारंग कार्यक्रम के माध्यम से हम आज के इस विशेष सम्मेलन का उत्सव मनाते हुए, जश्न मनाते हुए एक रंगारंग कार्यक्रम